हेलो एवरीवन, चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो बस इसको सिर्फ डिस्कस करना है, इसमें कुछ सॉल्व करना है नहीं। तो क्या, अ पर्सन होल्ड अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड। कोई हे का बंडल है, इसको क्या कर रहे हैं, 30 मिनट तक हैंडल कर रहे हैं, अपने सर पे रखे हुए हैं। एंड गेट्स टायर्ड, और क्या हुए, थक जा रहे हैं। तो हमें फाइंड करना है कि इसने वर्क किया या नहीं। अगर किया तो फिर आप अपने आंसर को जस्टिफाई करिए कैसे। तो ये कोई पर्सन है मान लेते हैं, है ना, और इन्होंने सर पे अपने कोई हे का बंडल रखा हुआ है। तो और कितने टाइम तक, 30 मिनट तक। तो 30 मिनट तक इन्होंने बंडल रखा है, तो फोर्स तो लगाई ऊपर की ओर, तभी तो ये बंडल इनके सर पे रुका हुआ है। लेकिन क्या इन्होंने कोई डिस्प्लेसमेंट की? 30 मिनट तक तो ये अपनी मेन पोजीशन पे ही क्या रहे, स्टैंड अप, सीधे खड़े रहे। इन्होंने कोई डिस्प्लेसमेंट की ही नहीं। तो हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस। अगर सेम डायरेक्शन की बात हो तो वर्क डन क्या होता है, एफ एस। वैसे तो एफ एस कॉस थीटा होता है, लेकिन हम मान रहे हैं कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो मतलब ये तो होना चाहिए कम से कम, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि वर्क होता है साइंटिफिकली। साइंटिस्ट तो यही कहते हैं ना कि अगर फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन है, नहीं है तो नहीं है। यहाँ पे फोर्स तो है पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स, मान लो कुछ एफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, तो एफ इंटू जीरो। ये डॉट प्रोडक्ट होता है, हमने क्रॉस लगाया, फिर भी ठीक है। ये आप पढ़ेंगे 11th क्लास में, अभी इसके ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन तो इनका जीरो है भाई साहब का। अब ये सर पे रख के खड़े थे क्यों, ऐसी बेवकूफ़ी की, हम नहीं जानते हैं, पर मेन वर्क डन तो इनका जीरो ही है, क्योंकि इन्होंने रिप्लेसमेंट नहीं की। तो साइंटिस्ट तो यही मानते हैं, आप थको या ना थको, आपने वर्क डन नहीं किया है। अगर फोर्स या डिस्प्लेसमेंट दोनों में से कोई एक मिसिंग है, तो आपने वर्क डन तो नहीं किया है। तो इन्होंने वर्क डन नहीं किया, ठीक। तो ये थक गए, ये इनकी गलती। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसे लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकती है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देयर फोर दैट वर्क डन इज जीरो। ओके, थैंक यू।